तो चलिए दोस्तों, आज 21 और 23 सितंबर से जितने भी करंट अफेयर्स बने हैं उनको देख लेते हैं। अभी थोड़ा टाइम इधर उधर हो रहा होगा क्योंकि बारिश भी हो रहा है और नेटवर्क भी मेरा इतना अच्छा नहीं है क्योंकि गांव से तो हूँ मैं। आप लोग जानते ही होंगे गंवारा बिहार को। तो चलिए 21 और 23 सितंबर के जितने करंट अफेयर्स हैं उसको देख लेते हैं। तो फर्स्ट हमारा है कि किस देश की सीमा पर बाड़ लगाने के लिए भारत सरकार ने 31,000 करोड़ रुपए की बजट जारी किया है। तो ये जारी किया है म्यांमार, ठीक ना। म्यांमार के म्यांमार म्यांमार जो है इस पर बाउंड्री म्यांमार कंट्री देखे होंगे आप लोग। जब भी आप एशिया कॉन्टिनेंट को देखते हैं तो म्यांमार जो है दिखाई देगा भारत के बाद, ठीक ना। तो म्यांमार दिखाई देगा। म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस वहाँ पर है। तो म्यांमार 1937 में ये भारत से अलग हो गया था। तो इस देश के बाउंड्री पर भारत सरकार ने बाड़ लगाने के लिए, ठीक ना, फेंसिंग लगाने के लिए क्या किया है, 31,000 करोड़ रुपए का बजट पास की है। अब देखिए क्यों पास की है, क्योंकि यहाँ पर से जो म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस जो हैं, यहाँ से बहुत ज़्यादा नशीले पदार्थ की ट्रांसफ़र की जाती है भारत में। तो इसीलिए यहाँ पर बाड़ लगाने की कोशिश किया गया। ये बहुत अच्छी बात है। और फिर यहाँ पर देखते हैं कि म्यांमार से कौन सी सीमा, इसकी सीमा की लंबाई कितनी है, तो 1643 किलोमीटर लंबी है, ठीक ना। अगर बात की जाए कि सबसे लंबा सीमा भारत से किस देश के साथ जुड़ा है, तो है हमारा बांग्लादेश। अभी बांग्लादेश में देखते हैं कि सरकार की स्थिरता कैसी है, और स्थिर है सरकार। और अभी वहाँ के जो है पीएम, अंतरिम सरकार के पीएम कौन बन गए हैं बताइएगा, मोहम्मद यूनिस ना। और वहाँ पर मोहम्मद यूनिस को नोबेल प्राइज़ भी मिला है। तो अंतरिम सरकार के ये अभी पीएम है, मुख्य हैं। अभी राज्य की बात की जाए कि म्यांमार से कौन से राज्य की सीमा साझा करता है भारत, तो सीमा साझा करता है, ये देखे होंगे कि 7 सिस्टर है, भारत में 7 सिस्टर है। और वहाँ से ऐसे कान की तरफ बना हुआ है। तो ऊपर हमारा है अरुणाचल प्रदेश, ऊपर है अरुणाचल प्रदेश, फिर ये नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर हमारा है मिजोरम। तो ये 4 जो राज्य हैं हमारे भारत की, वो सीमा साझा करते हैं किससे, म्यांमार से। सबसे ज़्यादा सीमा किससे साझा करता है, वो अरुणाचल प्रदेश में। सबसे बड़ा नाम कौन है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक ना। थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूँ, अरुणाचल प्रदेश। तो इससे सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है अरुणाचल प्रदेश ले। अब बात की जाए अरुणा मामी, याद रखिएगा अरुणा मामी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है। तो ये 4 देशों से क्या करता है, बाउंड्री साझा करता है। अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और ये मिजोरम। सबसे ज़्यादा सीमा किसके साथ साझा करता है, तो सबसे ज़्यादा सीमा किसके साथ साझा करता है, अरुणाचल प्रदेश के साथ, ठीक ना। ऐसे मैप में देख लीजिएगा। यहाँ पर नदी की बात की जाए म्यांमार में, तो इरावदी नदी है। कौन, इरावदी नदी, जिससे भारत को बीचों बीच कौन पार करती है, तो गंगा नदी। उसकी लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर लंबी है। अगर बात की जाए तो म्यांमार को बीचों बीच काटने वाली नदी कौन सी है, तो यह है हमारी इरावदी नदी। अगर बात की जाए पर्वत की म्यांमार में, तो हाका काबू है, आराकान है, अब बागोयामा, ठीक ना। ये 3 पर्वत हैं। और सबसे बड़ा पर्वत की बात की जाए तो ये है हमारा हाका काबू, ठीक ना। सबसे बड़ा पर्वत कौन हो जाएगा, हाका काबू। और दक्षिण एशिया, जो साउथ एशिया है, एशिया कॉन्टिनेंट में दक्षिण की तरफ देखेंगे, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा माउंटेन भी हाका काबू को बोला जाता है। अगर सबसे बड़ा पर्वत की बात की जाए तो अब सबसे बड़ा पर्वत कौन है, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट सबसे बड़ा पर्वत हो गया माउंट एवरेस्ट। 8,848 किलोमीटर ये ऊंचा है, मीटर ऊंचा है, ठीक ना। 8,848 मीटर ऊंचा है। भारत में बात की जाए तो कंचनजंगा, कंचनजंगा है, ये 85-86 मीटर क्या है, ऊंचा है। अगर लंबा की बात की जाए तो विश्व का सबसे लंबा पर्वत आपको देखने को मिलेगा एंडीज। एंडीज जो है, एंडीज कहाँ पर, तो ये देखने को मिलेगा आपको
साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, ठीक ना। लंबा, ये सबसे ज़्यादा लंबा है। इधर साउथ कॉन्टिनेंट में जब जाएंगे, साउथ अमेरिका के जब जाएंगे आप वेस्ट में, ये ऐसे लंबा ऐसे है हमारा साउथ अमेरिका ना, तो इस तरफ जाएंगे तो ये आपको एंडीज पर्वत देखने को मिलेगा। मैप में देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, और यहाँ पर एक ब्राज़ील, सबसे साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश है ब्राज़ील, ठीक ना। ब्राज़ील से 2 देश का सीमा सिर्फ नहीं लगता है, नहीं तो इसमें जितने भी देश हैं 13 देश है ना, तो 11 देश का सीमा ब्राज़ील साझा करता है, और ब्राज़ील में ही है अमेजन जंगल, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड की। तो 2026 में राष्ट्रमंडल जो खेल होने वाला है, कॉमनवेल्थ गेम इसको बोलते हैं, CWG कॉमनवेल्थ गेम, इस खेलों की मेज़बानी कौन करेगा? तो ये मेज़बानी जो करेगा ग्लासगो करेगा। कौन करेगा? ग्लासगो। यह है कहाँ पर? स्कॉटलैंड। अगर वहीं फर्स्ट की बात की जाए तो 1930 में हुआ था। कहाँ पर? 1930 में हुआ था हैमिल्टन कनाडा, हैमिल्टन कनाडा में। कनाडा की कैपिटल की बात की जाए तो ओटावा होती है, ठीक ना। और यहाँ की गेहूं की मंडी विनीपेग को बोला जाता है। अगर यहाँ पर भारत की बात की जाए तो भारत ने 2010 में होस्ट किया था राष्ट्रमंडल खेल को, और सबसे ज़्यादा पदक भी लाया था भारत ने। 2022 की बात की जाए तो ये 22वां संस्करण था इसका, ये जो था 23वां संस्करण जो होने वाला है ग्लासगो में, और ये 22वां संस्करण जो था बर्मिंघम, ये बर्मिंघम है कहाँ पर? तो यूके, यूनाइटेड किंगडम बताया गया है। 4 कंट्री से मिलकर बना है, स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड और आयरलैंड, ऊपर वाला उत्तरी आयरलैंड। संभावित ये जो ग्लासगो वाला ये राष्ट्रमंडल जो खेल होने वाला है 23वां, ये नहीं, ये होने वाला था विक्टोरिया में। ये कहाँ होने वाला था? विक्टोरिया में। विक्टोरिया कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक ना। ये ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था, लेकिन किसी कारणवश इतना बजट अफोर्ड नहीं कर पाया विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया ने, और बोला कि नहीं मैं नहीं करवा सकता हूँ, तो ग्लासगो में होने जा रहा है, ठीक है। बात की जाए कि ऑस्ट्रेलिया से एक और करंट अफेयर्स हम लोग पढ़े थे कि मेलबर्न यूनिवर्सिटी का एक शाखा कहाँ पर खोला गया है? तो दिल्ली में, ठीक है। एक और करंट अफेयर्स हम लोग पढ़े थे कि सोशल मीडिया का यूज़ करने का एज मिनिमम तय करने वाला है ऑस्ट्रेलिया। एक और पढ़े थे कि टीवी स्क्रीन और मोबाइल स्क्रीन पर देखने के लिए 2 साल मिनिमम उम्र होना चाहिए बच्चों का, वो स्वीडन पास कर चुका है। नेक्स्ट 3rd नंबर हमारा है कि किस बैंक ने ग्राहकों एवं कर्मचारियों की सुविधा के लिए AI बोट्स लॉन्च किया है? AI ने तो बहुत सारा तहलका मचा दिया है, AI, और AI का सम्मेलन भारत में कहाँ हुआ था बताया गया है, बताइएगा। अब किस बैंक ने ग्राहकों कर्मचारियों के लिए सुविधा के लिए AI बोट्स लॉन्च किया? तो बॉबी नहीं, BOB, बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक ना, हो जाएगा ना, बैंक ऑफ बड़ौदा। इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 1908 में। वहीं मार्लो मिंटो सुधार की बात की जाए तो 1909 में हुआ था। वहीं 1919 में क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड। एक और ईस्वी बता दिया जाए, एक और ईस्वी बताइए, 1897 में क्या हुआ था? ये स्वामी विवेकानंद से जुड़ा हुआ है। एक और ईस्वी बताइए, एक और ईस्वी बताइए कि 1913 में क्या हुआ था? ये नोबेल पुरस्कार से संबंधित है। एक और लिख दूँ? नहीं, छोड़िए, चलिए देखिए यहाँ पर आदिति, ज्ञान सहाय एवं ADI 3 बोट्स लॉन्च किए गए हैं। तो आदिति बोट्स जो हैं किसके लिए लॉन्च किया गया है? ये ग्राहकों के लिए, ये ग्राहकों के लिए लॉन्च किया गया है, जबकि ज्ञान सहाय जो है कर्मचारियों के लिए लॉन्च किया गया है। और ADI जो है सभी के लिए प्रश्नों को उत्तर देने के लिए ये लॉन्च किया गया है, ठीक ना। तो ये 3 बोट्स लॉन्च किए गए, आदिति, ज्ञान सहाय, ADI। आदिति जो है ग्राहकों के लिए, ज्ञान सहाय कर्मचारियों के लिए, ADI सभी प्रश्नों के उत्तर के लिए। RBI की स्थापना की बात की जाए तो 1 अप्रैल 1935 ये क्या हुआ था? RBI की स्थापना हुई थी। आज़ादी से पहले ही RBI की क्या हुई है? स्थापना। वहीं अभी प्रेजेंट में गवर्नर की बात की जाए इसके तो कौन है? RBI के अभी गवर्नर है शक्तिकांत दास।
शक्तिकांत दास। वहीं फर्स्ट की बात की जाए कि फर्स्ट कौन थे, तो ऑसबॉर्न स्मिथ फर्स्ट था, ऑसबॉर्न स्मिथ। वहीं फर्स्ट भारतीय की बात की जाए कि फर्स्ट इंडियन कौन था, तो फर्स्ट इंडियन की बात की जाए, फर्स्ट इंडियन गवर्नर की बात की जाए तो चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख। नहीं, इसमें नाम हट सकता है ना। फर्स्ट इंडियन की बात की जाए कि फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे आरबीआई के, तो चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख, ठीक ना। और सीडी देशमुख भी एक है ना। नेक्स्ट ये हो गया हमारा। फोर्थ नंबर देखते हैं। 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस भी मनाया जाता है ना। तो 4 नंबर देखते हैं कि पुर्तगाल सरकार ने किसके सम्मान में CR7 सिक्का जारी किया है। अभी एक ही खिलाड़ी है जिसका सिक्का चल रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, और वो खिलाड़ी है हमारा CR7। नाम नहीं जानते हैं ना। C से क्रिस्टियानो, R से रोनाल्डो, और ये 7 नंबर जर्सी पहन के देखे होंगे कि आते हैं। तो CR7 जो है सिक्का किसके सम्मान में जारी करेंगे, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सम्मान में पुर्तगाल सरकार क्या करेगी, ये सिक्का जारी करेगी, ठीक है। अगर बात की जाए रोनाल्डो को, तो पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 1 बिलियन फॉलोअर हो गए हैं। 1 बिलियन फॉलोअर। एशिया में सबसे ज़्यादा फॉलोअर की बात की जाए तो है हमारे विराट कोहली। तो ये सिक्का जो कौन जारी करेगी, पुर्तगाल सरकार, क्योंकि पुर्तगाल के ये खिलाड़ी हैं हमारे क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अगर बात की जाए एक और अच्छा खिलाड़ी, नेमार। नेमार जो है ब्राज़ील के हैं, और सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में कॉफ़ी का उत्पादन होता है ना, फजेंडा कहा जाता है। अगर बात की जाए एक और खिलाड़ी, एम्बापे, किलियन एम्बापे, तो एम्बापे जो हो जाएंगे ये फ्रांस के हो जाएंगे। ब्राज़ील की कैपिटल ब्राज़ीलिया, फ्रांस की कैपिटल पेरिस। एम्बापे जो है फ्रांस के हो जाएंगे खिलाड़ी। वही रोनाल्डो के बारे में थोड़ा और बात करें, और एक और मेसी की बात करें, तो मेसी जो हो जाए है कहाँ का, अर्जेंटीना का। ये इतने खिलाड़ी हैं, और सभी का देखिए कॉन्टिनेंट अलग है। पुर्तगाल का ये रोनाल्डो का यूरोप, नेमार जो है ब्राज़ील का साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, एम्बापे जो है फ्रांस का, इसका तो ये यूरोप है, और मेसी अर्जेंटीना, इसका क्या है ब्राज़ील। मतलब ये दोनों हैं कहाँ, एक ही कॉन्टिनेंट के, और ये दोनों हैं एक ही कॉन्टिनेंट के, ठीक ना। एम्बापे और रोनाल्डो और नेमार और मेसी, ये दोनों कहाँ के हैं, साउथ अमेरिका, और ये दोनों हैं यूरोप कॉन्टिनेंट के। अब बात की जाए रोनाल्डो के बारे में थोड़ा और चर्चा करते हैं। तो 1 बिलियन फॉलोअर रोनाल्डो हो गए हैं। और बात की जाए तो रोनाल्डो क्रोएशिया के खिलाफ 900वां अपना गोल कर चुके हैं। किसके खिलाफ, क्रोएशिया के खिलाफ, ठीक ना। क्रोएशिया की कैपिटल कराकस होती है। क्रोएशिया के अभी बात की जाए कि हमारे भारतीय राजदूत कौन है, तो क्रोएशिया के अरुण गोविल है। अरुण गोयल है क्रोएशिया के अभी भारत के राजदूत नए नियुक्त हुए हैं। तो इतना याद रखना है आपको। 5 नंबर देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 21 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, ये विश्व को शांत करने के लिए दिवस मनाया जाता है, ताकि विश्व आपस में थोड़ा शांत रहे, वर्ल्ड वार जैसा कोई ना हो। फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ था, 14 से 18, 39 से 45 दूसरा का। तो 21 सितंबर को ये हुआ था हमारा अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं कि यूएन ने 1981 में ये मनाना स्टार्ट करवाया था, मनाओ शांति दिवस मनाओ, ठीक ना। अब बात करें सितंबर के दिवस की, तो 2 सितंबर था हमारा नारियल दिवस। नारियल खाया है ना, तो नारियल दिवस 2 सितंबर था हमारा। ये 8 सितंबर साक्षरता दिवस था। 8 सितंबर साक्षरता दिवस। 14 सितंबर हमारा क्या था, हिंदी दिवस, भारत मंडपम में मनाया गया था। अब पहला कहाँ मनाया गया था, काशी में ना, हिंदी दिवस। दूसरा का
पुणे में, ठीक ना। तो हिंदी दिवस आज 14 सितंबर। 15 सितंबर की बात की जाए तो इंजीनियर डे, अभियंता दिवस, अभियंता दिवस मनाया गया था। बात करते हैं एक और 3 सितंबर को तो गगनचुंबी इमारत दिवस मनाया गया था। गगनचुंबी इमारत दिवस मनाया गया था। शिकागो में एक बड़ा बिल्डिंग बनाया गया था सबसे पहला। तो 15 सितंबर अभियंता दिवस। वही बात कीजिए 16 सितंबर को, तो पता होगा आपको 16 सितंबर, नहीं पता है? ओजोन दिवस ना, ओजोन दिवस। वहीं बात करें हम लोग थोड़ा और आगे, 21 तो पता हो गया, विश्व शांति दिवस। और फिर हमारा 27 हो गया विश्व पर्यटन दिवस। ठीक है। वहीं बात करें 7 सितंबर को किस देश ने अपना मनाया स्वतंत्रता दिवस, बताइएगा। ठीक है। तो ये याद कैसे होगा, तो थोड़ा अच्छे से दिमाग को देखिए। यहाँ पर 2 सितंबर नारियल दिवस। 8 को साक्षर करने के लिए इंसान को बंदरों को लाए। वन्य जीव दिवस भी मनाया जाता था ना, नारियल दिवस या वन्य जीव दिवस 4 को ना, 4 को वन्य जीव दिवस 4 सितंबर। तो बंदर को या जितने भी जंगल के जानवर थे उसको शिक्षित करने के लिए हम लोग साक्षर किए तो हिंदी बोलने लगा। उसके अगले दिन ही इंजीनियर बन गया। और इंजीनियर बनकर क्या करने चला गया, अगले दिन ओजोन की खोज करने चला गया। और फिर जब आया तो 20 सितंबर, एक और याद रखिएगा, 20 सितंबर आरपीएफ दिवस। 1985 में आरपीएफ की, 20 सितंबर 1985 में आरपीएफ की स्थापना हुई थी। तो 20 सितंबर को आरपीएफ वाले ने पकड़ लिया। 21 तारीख को किसी भी तरीके से क्या किया गया, शांत करवाया गया। फिर 27 तारीख को सबको बोला गया कि जंगल के जानवर का पर्यटन कराओ ताकि शिक्षित करो भाई इनको भी, और फिर शिक्षित करो ताकि ये क्या कर सके, नाम कर सके। तो ये बताया गया है। 1 तारीख 8 तारीख देखिएगा, 8 तारीख का करंट अफेयर्स याद कर लीजिएगा, कंप्लीट याद हो जाएगा। थीम इसका क्या था, तो कल्टिवेटिंग ए कल्चर ऑफ पीस, ठीक ना। 7 सितंबर का ब्राज़ील का क्या था, स्वतंत्रता दिवस। पीएम मोदी ने कहा आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना शुरू किया है। तो ये शुरू किया है कहाँ पर, महाराष्ट्र में। ये है क्या, तो ये ऐसी योजना है जिसमें बेरोजगार जो युवा हैं, ये सभी कॉलेज में, जो प्रतिष्ठित कॉलेज है महाराष्ट्र के, वहाँ पर ये इसका एक स्थापित किया जाएगा उसके अंदर, और बोला जाएगा कि सभी जितने भी बेरोजगार युवा हैं इनको शिक्षा करें ताकि कोई भी बेरोजगार ना रह पाए। इस योजना की ज़रूरत अक्सर हमारे बिहार में थी और यूपी में थी, लेकिन भाई साहब मोदी जी भी गजब कर रहे हैं, महाराष्ट्र को ये रोजगार को दिलाने का जोर डाल रहे हैं। महाराष्ट्र में तो सब एक्टर टिकटॉकर भरा हुआ है जी। तो ये महाराष्ट्र के सीएम की बात की जाए तो कौन हो जाएंगे, एकनाथ शिंदे। अभी महाराष्ट्र में धूमधाम से मनाया गया है गणेश उत्सव। अब गणेश उत्सव की शुरुआत किसने की थी बताइएगा। यूपीएस कंप्यूटर वाला नहीं है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इसकी शुरुआत करने वाला फर्स्ट हमारा बन गया स्टेट महाराष्ट्र। बात की जाए कि महाराष्ट्र का गठन कब हुआ था, तो 1 मई 1960। और 1 मई को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो मजदूर दिवस 1 मई को मनाते हैं। लंबी नदी की बात की जाए तो गोदावरी है लंबी नदी। गोदावरी नदी जो है कहाँ से निकलती है, तो त्र्यंबकम की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक ना। सबसे लंबी नदी गोदावरी। कहाँ कहाँ जाती है, किस किस राज्य में, तो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र और एक और राज्य बताइएगा आप, सब मैं ही बता दूँ। जिला बताइए इसमें कितना जिला है, तो 36 जिला। अब बिहार में कितना जिला है बबुआ, 38 को। समुद्री विस्तार की बात की जाए तो 720 किलोमीटर है समुद्री विस्तार। देश का पहला महिला रेलवे स्टेशन की बात की जाए, आरएस मतलब रुपया नहीं है, पैसा करती है, ये रुपया नहीं है। आरएस का मतलब है रेलवे स्टेशन। तो देश का पहला महिला, सिर्फ उसमें महिला है रेलवे स्टेशन पे। पुरुष सभी जाएंगे, पुरुष भी जाएंगे, लेकिन काम करने वाले सभी महिला हैं। तो मानटुंगा रेलवे स्टेशन
ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है। सबसे कम उम्र में इंग्लिश चैनल पार करने वाली, इंग्लिश चैनल कहाँ है? तो यूके और फ्रांस के बीच, यूके और फ्रांस के बीच। यूके के पीएम कौन हो जाएंगे? तो मिशेल वर्नियर। फ्रांस के कौन हो जाएंगे? सॉरी, यूके के हो जाएंगे स्टारमर, और फ्रांस के कौन हो जाएंगे? मिशेल वर्नियर, इमैनुअल मैक्रेन। अब यहाँ पर इंग्लिश चैनल को पार करने वाली हैं जिया राय। जिया राय सबसे कम उम्र में, लगभग 16 ईयर है इनका एज। ठीक है ना। और ये इंग्लिश चैनल को क्या कर दिया है? पार किया है, सबसे तेज पार की है। ठीक है ना। सबसे कम समय में इंग्लिश, कम उम्र कम समय में पार की है जिया राय। कम उम्र में और कम समय में तेजी में पार की है इंग्लिश चैनल को। ठीक है ना। इंग्लिश चैनल देखेंगे तो यूके और फ्रांस के बीच समुद्र का रास्ता है एक। ठीक है। नेक्स्ट बात की जाए 7 नंबर, तो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब किसने जीता है? तो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब जीता है किसने? ध्रुवी पटेल ने। ध्रुवी पटेल जी ने जीता है मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024। वहीं ये क्या है? तो अमेरिका कंप्यूटर के सूचना प्रणाली में ये छात्र है। ठीक ना। अगर बात की जाए कि मिस यूनिवर्स कौन बनी है आपकी बार, तो क्रिस्टीना प्लिस्कोवा बनी है ना। क्रिस्टीना प्लिस्कोवा, नाम थोड़ा उल्टा सीधा है इनका। ये कहाँ की है आप बताइएगा। फर्स्ट देखते हैं कि ये मिस यूनिवर्स देखते हैं कि मिस यूनिवर्स भारत के कौन कौन बने हैं। तो फर्स्ट हमारी बनी थी सुष्मिता सेन, बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस हैं ये सुष्मिता सेन। कब बनी थी ये? तो 1994 में ये बनी थी। नेक्स्ट बात की जाए कि सेकंड पर हमारी बनी थी लारा दत्ता। कब बनी थी ये? तो 2000 में बनी थी। और ये 2023 में कौन बनी है? हरनाज संधू। नाज है हमारी हरनाज पर, हरियाणा की है ना हरनाज संधू। और अभी हरियाणा ने किसको? पंजाब को पछाड़ दिया है ना जीडीपी के मामले में। तो ये हरनाज संधू बनी है 2023 में। ठीक है। और ये वाला जो मिस यूनिवर्स 2000, ये जो क्रिस्टीना प्लिस्कोवा बनी है, ये जो बनी है तो फरवरी 2024 में मुंबई में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं चंद्रयान 4 की। तो चंद्रयान 4 के लिए केंद्र सरकार ने कितना रुपया पास किया है? कितना रुपया बजट पास किया है? तो 4.06 करोड़ रुपया का बजट क्या है? केंद्र सरकार ने पास की है। चंद्रयान 1 की बात की जाए तो चंद्रयान 1 2008 में, 2019 में चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 कब? तो चंद्रयान 3 जो है 2023 में। अब यहाँ पर बात की जाए कि चंद्रयान 2 हमारा आंशिक सफल था। ठीक ना। पूरी तरीके से सफल नहीं था, कुछ किलोमीटर ऊपर ही क्रैश कर गया। अगर बात की जाए चंद्रयान 3 की, तो चंद्रयान 3 हमारा सफल परीक्षण था और चांद पर पहुँचने वाला कुछ कंट्री बन गया है। तो उसमें यूएसए है हमारा, जापान है, यूएसए, जापान, चीन। ठीक ना। यूएसए, जापान और चीन ये चांद पर, और इंडिया हमारा शामिल हो गया है, इंडिया। ठीक ना। यही कंट्री है जो चांद पर पहुंच गए हैं। लेकिन चांद के दक्षिणी सिरा पर अभी कोई नहीं पहुंचा था, वह पहुंचा है हमारा चंद्रयान 3 भारत का। लूना ये जो है रूस भी चांद पर चला गया। तो रूसिया का लूना 25 जो था ये भी छोड़ा था, लेकिन क्रैश लैंडिंग हो गया। इसका लैंड अच्छी तरीके से नहीं हो पाया, लेकिन हमारा सॉफ्ट लैंडिंग हुआ। विक्रम लैंडर था, अब प्रज्ञान रोवर था। LM भी थर्ड से लॉन्च किया गया था। चेस्ट की बात की जाए तो इसमें 3 उपकरण था, चेस्ट, रंभा और ILSA। और अभी आप लोगों ने करंट अफेयर्स अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि 250 से अधिक भूकंप का रिकॉर्ड कौन लिया है, रिकॉर्ड संग्रह किया है? तो चंद्रयान 3 की ILS 250 से अधिक भूकंप के झटके इसने डाटा का संग्रह किया है ILS से। तो ये भूकंप का संग्रह करने के लिए गया था, भूकंप का डाटा लेने के लिए गया था ILS के साथ। चंद्रयान 3 के साथ हम लोगों ने ILS लगाया था। उसके बाद रंभा जो है ये क्या करता है? सूर्य किरण का
जांच करने के लिए गया था, ठीक ना। प्लाज्मा जो किरण आती है उसकी रिसर्च करने के लिए गया था। चेस्ट जो है ये तापमान, चांद का जो तापमान है उसके लिए दिया गया था। तो ये हमारा इतना आपको क्या करना है, याद रखना है। नंबर देखते हैं 9 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि श्वेत क्रांति 2.0 का शुभारंभ किसने किया है, तो अमित शाह ने किया है। इन्होंने अमित शाह ने किया है। क्यों किया है, तो महिला किसान को बढ़ावा देने के लिए, ताकि वो अपना रोजगार कर सके। महिला किसान को सशक्त बनाने के लिए अमित शाह ने श्वेत क्रांति 2.0 लॉन्च किया है। अब ये बात करें कि ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति, ऑपरेशन फ्लड भी बोला जाता था इसको, ऑपरेशन फ्लड। ये किससे संबंधित था, तो ये सब दूध से संबंधित। केंद्र के मंत्री की बात की जाए तो केंद्र मंत्री में जल शक्ति मंत्री कौन है, बताइएगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है, बताइएगा। तो ऑपरेशन फ्लड जो था दूध से संबंधित था, ठीक ना। अब यहाँ पर बात करें तो इसके वर्गीज कुरियन थे जनक, वर्गीज कुरियन। कब, 1970 में स्टार्ट किया गया था ऑपरेशन फ्लड, और इसके कारण 50% जो था इंक्रीज भी देखा गया था दूध में, ठीक ना। हरित क्रांति की बात की जाए तो यह भी हमारा सफल क्रांति था। 1968 में एम.एस. स्वामीनाथन, एम.एस. स्वामीनाथन, ये हमारे हरित क्रांति के जनक थे, एम.एस. स्वामीनाथन। और ये 2 साल पहले, श्वेत क्रांति के 2 साल पहले हरित क्रांति, ठीक ना। लाल क्रांति, कुछ क्रांति है यहाँ पर, कुछ क्रांति के बारे में बात कर लेते हैं। तो लाल क्रांति जो था मांस और टमाटर को बढ़ावा देने के लिए लाल क्रांति लाया गया था, ठीक है। गुल क्रांति की बात की जाए तो गुल क्रांति आलू का बढ़ावा देने के लिए। भूरी क्रांति की बात की जाए तो उर्वरक। वहीं अगर रजत क्रांति की बात की जाए तो अंडा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। काला जो था पेट्रोलियम को बढ़ावा देने के लिए। ये हमारे कुछ क्रांतियाँ हो गई। जल शक्ति मंत्रालय जो है सी.आर. पाटिल हैं जल शक्ति मंत्री। और अभी गुजरात में कौन सा लॉन्च किया गया था, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हमारे जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, कौन है, जेपी नड्डा। जेपी का फुल फॉर्म क्या है, जगत प्रकाश नड्डा, ठीक है। फिर 10 नंबर बात की जाए, लास्ट नंबर, तो किस राज्य ने 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है। तो किस राज्य ने जीता है, तो हमारा है पंजाब। किसने जीता है, पंजाब ने। किसको हराया है, तो लॉस हुआ है हमारा यूपी को हराकर पंजाब ने जीता है, ठीक है। नेक्स्ट बात की जाए 13 नंबर, तो ये 13 नंबर जो था ये तो 14वां था। 13 नंबर जो था ये था एमपी विनर, और लॉस किसने किया था, तो चंडीगढ़, लॉस चंडीगढ़ ने। दिला दो घर चंडीगढ़ में 1 मई 1966 को ये चंडीगढ़ का गठन हुआ था। ये फाइनल जो मैच हुआ था ओलंपियन सुरजीत सिंह हॉकी स्टेडियम, जो कहाँ है, जालंधर ना, हाँ ये जो है जालंधर में है, और यहीं पर ये हुआ था। अगर वहीं बात की जाए हॉकी के बारे में, तो हॉकी के जादूगर किसको बोलते हैं, मेजर ध्यानचंद को। और 29 अगस्त को उनके जन्मदिन पर ही हम राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं, ठीक ना। खेल की बात करें तो पोलो में 4 खिलाड़ी, वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी, खो खो में 9 खिलाड़ी, वहीं रग्बी फुटबॉल में सबसे ज़्यादा 15 खिलाड़ी होते हैं। टेबल टेनिस पता है आपको। बास्केटबॉल, वॉलीबॉल में कितने होते हैं, 6 खिलाड़ी ना, बास्केटबॉल में 7 खिलाड़ी। तो ये याद रखना है आपको। कंप्लीट हो गया आज का करंट अफेयर्स, फिर देखेंगे नेक्स्ट डे।